लास्ट क्लास में 61 तक हो गया था। देखते हैं हमारा क्वेश्चन 62 क्या कहते हैं। फिगर जो हमने बना लिया यहाँ पे, देखो इसमें क्या है, शो अ सिचुएशन सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। जैसे हमने पीछे 2-3 प्रॉब्लम की हैं उसके सेम है। वो ये रोड है, ठीक है, और सी यहाँ से वायर कनेक्ट है, यहाँ वेरिएबल रजिस्टर है। चलो वो तो पढ़ते हैं, देखते हैं। ऑल पैरामीटर्स आर द सेम एक्सेप्ट दैट अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी है ईएमएफ, ईएमएफ कितनी है ई, एंड अ वेरिएबल रजिस्टर आर आर कनेक्टेड बिटवीन ओ एंड सी, ओ और सी के बीच में कनेक्ट की गई है। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द रोड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थीटा एंगल शोन इन द फिगर। मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द मोशन, थीटा जब ग्रेटर है 0 से और लेस है π/4 से, लेस है π/4, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड are gravity and the force exerted by the magnetic field and the pivot. However, during the part of the motion, resistance R is varied in such a way that the rod continues to rotate with a constant angular velocity. ठीक है, rotate with constant angular velocity. constant angular velocity का मतलब क्या है? रोटेट कर रहा है constant angular velocity से, ठीक है, ठीक है। चलिए, find the value of R, find the value of R in term of the given condition। R निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन टर्म ऑफ द गिवन कंडीशन। थीटा जो ग्रेटर है 0 से, लेस है π/4 से, R निकालो। चलो देखो एंगल क्या है, थीटा। अब देखो यहाँ से मेरे को पता है V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। मेरे को निकालना क्या है, R, R क्या होगा, V/I, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं EMF की बात करूँ, बैटरी लगा रखी है, उसके पास EMF है E, प्लस फील्ड है, फील्ड के कारण इंड्यूस EMF होगी E, मान लेता हूँ। वह कितनी होगी, कंटिन्यूस सिस्टम है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है B, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, B ओमेगा R²/2, ये क्या होगी, इंड्यूस EMF होगी। सेम है कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली वही नहीं है जो पीछे करते आ रहे हैं। इंड्यूस EMF B ओमेगा R²/2 हमने जर्नल निकाला हुआ है, ये जर्नल रिलेशन, ठीक है। चलो इसका यूज़ करके ये हो जाएगा। अब देखो V की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, V किसके इक्वल होगा, EMF एक तो जो है प्लस इंड्यूस EMF E, ये होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो तो R रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, B ओमेगा R²/2I, ठीक है। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस R है तो I किसके इक्वल होगा, I किसके इक्वल होगा, B ओमेगा R²/2R, यही होगा। मतलब कि ये हमारा I होगा। इसमें निकालना क्या क्या है हमें, चलिए ये तो हो गया एक बार। अगर मैं बात करूं, अगर ये रोड है, जो रोड पे अगर फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं फोर्स की बात करूं, F किसके इक्वल होगा, BI/L के इक्वल होगा, होगा। अब इस रोड पे फोर्स लग रहा है, कितना होगा, एंगल थीटा है तो mg cos थीटा होगा, अगर वेट के कारण होगा तो mg cos थीटा माइनस BI मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँगा तो F नेट किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा माइनस का BIL। ये क्यों किया है, अब देखो अगर यहाँ से मैं I की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से R निकल जाएगा, मेरे को R निकालना है। क्या निकालना है, R निकालना है। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है। F अगर नेट है तो R/2, तो नेट फोर्स ऐसे होगा तो F माइनस M,
यहाँ से प्लस का माइनस, माइनस प्लस, तो वही टॉर्क वाला कंसेप्ट लगाओगे तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो डेरिवेटिव जीरो होगा। तो उस चीज़ को देख लेना, मेरे को लग रहा है इसी से ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखो क्या होगा, एफ नेट एम जी कोस थीटा माइनस बी आई एल, आई की वैल्यू यहाँ पुट करो और आर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी वो देखो। अब एक मिनट, क्या होगा, नेट फोर्स तो ये आ गया। अब टॉर्क के कारण, टाउ के कारण जीरो होगा तो फोर्स किसके इक्वल आएगा, एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एम जी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, बी आई एल। अगर टॉर्क की बात करेंगे तो यही होगा, किसके इक्वल होगा, बी आई एल के इक्वल होगा। चलिए यहाँ से अब मैं बात करता हूँ बी आई एल किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा के। देखो मैं थोड़ा गलत बोल गया था, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। टॉर्क जब जीरो के इक्वल होगा तो एफ नेट जीरो के इक्वल होगा, जब ये जीरो के इक्वल होगा तो एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू बी आई एल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब आगे देखो, हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। कहाँ है आर, आर ये रहा। इसको एक मिनट, ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू ई क्यों रखा है, क्या होगा वी, ई प्लस ई, ये इंड्यूस तो कर दिया तो ये रह गया ना ई, इसको भी तो रखो साथ में, ऐसे कुछ बनना चाहिए देखा जाए तो। लेकिन अगर मान लो मेरे पास बैटरी पे ईएमएफ नहीं हो, बैटरी ना लगा रखी हो, तो करंट किसके इक्वल आएगा, तो यही बनेगा। अगर वो ना हो, देखो क्वेश्चन के साथ एंगल था थीटा जो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो एंगल तो वेट के साथ कितना फोर्स आएगा, एम जी कोस थीटा माइनस बी आई एल होगा, तो यहाँ से इस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको रखो रखो, ना रखना ना रखो। अब यहाँ से देखो, मेरे को निकालना तो आर है, चाहे इसको छोड़ दो आप, इसको चाहे छोड़ भी दो एक बार, ठीक है, इसका कोई रोल भी नहीं है। मेरे को निकालना तो आर है, वी इज इक्वल टू आई आर, आर निकालना वी अपॉन आई होगा, ठीक है। तो आर किसके इक्वल होगा, वी किसके इक्वल है, ई प्लस ई, वो पुट कर लिया। एफ इज इक्वल टू बी आई एल, फोर्स इतना होता है, नेट फोर्स पे बात करेंगे तो एंगल भी तो एम जी कोस थीटा माइनस बी आई एल नेट फोर्स आ जाएगा। टॉर्क के कारण होगा, टॉर्क अगर जीरो के इक्वल है, टॉर्क इक्वल टू जीरो, टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के, ठीक है। देख लेना इसको थोड़ा अच्छे से, अगर हो सके तो। इसमें कमी है क्वेश्चन में मेरी ओर से, मैंने अच्छे से लिखा नहीं चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम अगर डाउट आए तो मैं लिख दूंगा दोबारा, ठीक है। एक बार देख लो अभी इसी को। तो यहाँ से मेरे को आर निकालना है, आई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ तो आई किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा बाई बी एल। अगर एल ए के इक्वल है मेरा, बाई बी ए हो जाएगा ये। आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टू ई इसके साथ भी जाएगा, देखो काफ़ी गड़बड़ कर रखी है ना। क्यों, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू था तो एलसीएम लेंगे नीचे तभी आएगा जब टू इसके साथ जाएगा, ठीक। तो चलो देखो इसमें थोड़ी गड़बड़ थी चीज़ों में, उसको थोड़ा करेक्ट करना और आगे बढ़ना, इस चीज़ को आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे चीज़ों का। तो यहाँ से आई की वैल्यू पुट करूँगा तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, टू ई प्लस का बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम ऑफ एम जी कोस थीटा ऑफ ए बी, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस आएगा। सिंपल था, मैंने ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था थोड़ा चीज़ों को, यहाँ से ही ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेरी ओर से हो गया ये क्वेश्चन, अदरवाइज बड़ा सिंपल था, ठीक है। चलिए देखना इसको एक बार, ना आए तो दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे, क्योंकि मैंने सेकंड का डायग्राम बना दिया, नहीं तो मैं यहीं से दोबारा करता इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाता चीज़ें। चलिए कोई नहीं, देखना इसको, कहीं से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ही आए तो कमेंट में लिख देना, दोबारा कर देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 63। अ वायर ऑफ मास m, एक वायर है जिसका मास है m, डाटा लिख लेते हैं एक बार।
मास है m एंड लेंथ क्या है l। कैन स्लाइड फ्रीली, एक वायर है, देखो ये रही वायर, मास कितना है m, लेंथ कितनी है इसकी l। कैन स्लाइड फ्रीली ऑन पेयर ऑफ स्मूथ वर्टिकल रेल, ए मैग्नेटिक फील्ड b, मैग्नेटिक फील्ड b exist in the region in a direction perpendicular to the plane of the rail. The rail are connected at the top and by a capacitor. कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है c, ऊपर टॉप पे देखो कनेक्ट कर रखा है, क्या उसकी कैपेसिटेंस c दे रखी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर नेग्लेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या होता है, देखो इसमें हमने, देखो इस टाइप के पीछे जितने क्वेश्चन किए इसमें क्या होता है, वेट नीचे की तरफ है mg, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ Fb, कितना है BIL, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ से फोर्स, अगर मैं जनरली बात करूँ, मास दे रखा है, फोर्स किसके इक्वल था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, तो F/m कर सकता हूँ मैं। देखो नॉर्मल मोटा मोटा अगर मैं याद करूँ तो एक्सेलरेशन ऐसे आएगी मेरे पास, तो मतलब कि ये फोर्स जो होगा वो कुछ नेट फोर्स होगा हमारे पास, जो लगेगा नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स होगा, ठीक है। वहाँ से निकाल के एक्सेलरेशन ऐसा कुछ टर्म में निकलेगी, देखो मोटा मोटा आइडिया मिल गया, ऐसे कुछ आएगा। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है कंडीशन में वो देखो, अगर मैं फोर्स की बात करूँ कितना है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूँ तो क्या होता है, F=BIL तो होता ही है, आपको पता है वो तो, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स में बात करूँ F=BQV भी होता है, चलिए होता है ना। क्या किसके इक्वल है, CV के इक्वल होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस दे रखी है CVVB, हो गया इतना। मान लो ये वोल्टेज है, इंड्यूस्ड EMF जो फील्ड के कारण होगी वो होगी ये एक तरह से, तो ये क्या BVL होगा, देखो सिंपल जो कंसेप्ट है। अब इसका यूज़ वो भी कर सकते हो, F=BIL, ठीक है। आई क्या होगा, dQ/dt, dQ किसके होगा, I × dt होगा, तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, आप निकाल सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, हम अपना कंसेप्ट तो पूरा करें इसको यहाँ से एक बार, तो यहाँ से क्या आएगा, C/B²V²L, ये बन गया। देखो यहाँ तक सिंपल चले हम, F आ गया हमारे पास, एक वेट नीचे की तरफ है mg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट mg माइनस डाउनवर्ड फोर्स कितना है, F=mg, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये माइनस ये करो, mg माइनस B²V²L C जो है कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये हो गया, नेट फोर्स आ गया। चलिए मैंने क्या कहा था, इसी से निकालेंगे एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कुछ होगा। तो अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए लिख लेते हैं, चलिए हो गया, mg किसके इक्वल आ गया, mg माइनस B²। अब देखो यहाँ से कुछ हम चेंज कर सकते हैं, देखो उस कंसेप्ट में लगाओगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, अब यहाँ से कोई देखेगा तो ये होगा कि एक्सेलरेशन तो ऐसे ही आ जाएगा कुछ, लेकिन ऑप्शन आप चेक करोगे आपके पास कुछ ऑप्शन गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा आपको। तो हमारा जो आंसर उसके अकॉर्डिंग देखें तो B²V²LC, तो यहाँ से हम क्या करें, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। देखो V= क्या होता है, L/T कर सकता हूँ, अगर L/T किया तो V/T क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो B²A L² कर सकता हूँ। अब ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस का
बी स्केयर एल स्केयर सी, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी। ये बनेगा एक्सेलरेशन क्या आ गई यहाँ से, एम जी ऑफ एम प्लस बी स्केयर एल स्केयर सी। ठीक है, ऑप्शन जिस फॉर्म में होगा आंसर उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक थोड़ी गड़बड़ की, यहाँ से एफ इजिकल टू क्या हुई भी ये लेने की जाए, मैग्नेटिक फील्ड वाला है ना चैप्टर, तो एफ इजिकल टू बी आई एल लेके चलो आप, क्या लेके चलो, बी आई एल। अगर ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, आप ऐसे कर लो, ऑप्शन को मैच कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ना हो तो आप जनरली वही लेके चलो, एफ इजिकल टू बी आई एल। कैसे होगा, एफ किसके इक्वल होता है, देखो ये तो हो गया आंसर, तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, एफ इजिकल टू बी आई एल होता है। यहाँ से आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होगा, और क्या होगा, को क्या लिख सकते हैं हम, सीवी, सी वी बी एल बाई टी। और वी क्या होगा, वी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल, यानी कि इंड्यूस में बी वी एल होगा, सी बी वी एल ऑफ बी एल बाई टी। अब देखो, अब डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या कुछ डाटा था, वहाँ से आप थोड़ा चेक कर लेना, वही सेम फॉर्म बन रही है, इधर भी सेम बन रही है। ठीक है, चलिए देख लेना इसको आगे, इसको सोल्व कर लेना अगर करना चाहो तो। वही डी वी बाई टी करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, एक्सेलरेशन वाली टर्म ऐसे ही सेम एज इट इज़ बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट में बता देना। 64 में है, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, किस कांस्टेंट रेट से हो रहा है, डी बी बाई डी टी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो बी है, एग्जिस्ट इन सिलेंड्रिकल रीजन शो डॉटेड इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। देखो फिगर आपको चेक करना पड़ेगा क्या गिवन है, एक देखो थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ऐसा कुछ फिगर गिवन है, नहीं दिख नहीं रहा यहाँ से, एक मिनट रुको, देखो ऐसा कुछ फिगर गिवन है। ठीक है, देखो सर्कल है, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी साइड बोल के ये लग रहा क्या है स्केयर, उसके अंदर एक सर्कल, ऐसा कुछ है। ठीक है, डाटा हम आगे पढ़ते हैं, कंसीडर ए सर्कल ऑफ, आगे क्या दे रखा है, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर। सर्कल आपने देखा, उसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आर, को एक्सियल विद द सिलेंड्रिकल रीजन। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। देखो सबसे पहले आप सिंपल सी देखो, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पीछे चैप्टर में चले जाओ, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है, मैंने चेंज इन पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल ई डॉट डी एल होगा। देखो इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पिछले कंसेप्ट है सारे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। हाँ ई ही निकालना है। चलिए अब अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ क्या होगी, सर्कल बन रहा है तो सर्कमफ्रांस क्या होगा, उसका लेंथ सर्कमफ्रांस होगी। तो
डी वी इज इक्वल टू, पोटेंशियल लिख लेते हैं इसको सिंपल, ये लिख लेते हैं वी ई डॉट डी एल ई इंटू 2πr। अगर लेंथ की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा 2πr। पोटेंशियल, अगर फील्ड में बात कर रहे हैं, इसको फील्ड की बात कर रहे हैं ना, पोटेंशियल किसके कारण होगा, देखो यहाँ तक हो गया ना, इसको एक मान लो। अब ये पोटेंशियल निकालते हैं। सबसे पहले फाई क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है। अच्छा, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वोल्टेज होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो वोल्टेज के इक्वल मान लिया। तो ये यहाँ से क्या होगा, ए इंटू डी बी बाई डी टी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रेट दे रखा आपको डी बी बाई डी टी। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अब सर्कल की बात कर रहा था, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ये दूसरी मान लेता हूँ। अब इस इक्वेशन को यहाँ वी की जगह पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी दैट्स विल बी इक्वल टू ई डॉट 2πr। हो गया। तो यहां से अगर मैं ई की बात करूं क्या होगी, आर से आर कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल करो, तो यहां से ई किसके इक्वल आ गई, r/2 डी बी बाई डी टी। यही होगी। चलिए, ये आ गया मेरा ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कुछ चीज़ें गलती से भी लिखी जा सकती है, आप थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखना, क्या है लॉजिक ध्यान रखो बस, ठीक है, उसको फॉलो करके जाओ और अपने क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है। और फिर अगर आपका आंसर फिर गलत आ रहा है, मतलब कि उसमें मेरा भी आंसर गलत हो सकता है, आपका क्या पता ठीक आ रहा हो, ठीक है। मैंने आंसर चेक नहीं किया है, एक दो क्वेश्चन के आंसर मैं बीच बीच में चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा लग रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को देखो और कहाँ गलती है मेरे को बताओ कमेंट में, मेरे को पता चले हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ की है, मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, या उसको कमेंट डाल दो थोड़ा, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए हाँ यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है। और अगर आप कमेंट में देखो तो आपको पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है। क्वेश्चन एक दो बार काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े गलत भी पढ़े जाते हैं, जिसके कारण भी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं फिर भी। नेक्स्ट इसकी का बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट देखो। कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन द साइड ऑफ द स्केयर, सर्कमस्क्राइब द सर्कल। बी पार्ट, बी पार्ट में देखो क्या है, फाइंड क्या निकलना है वो देखो। शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अलोंग बी इज द सेम एज द मैग्नीट्यूड फाउंड इन पार्ट ए। जो ए में पाया है वही है, एट पॉइंट पी। कंसिडर अ पॉइंट पी। अब स्केयर पे देखोगे डायग्राम में तो एक पॉइंट पी मिलेगा आपको ऑन द साइड ऑफ द स्केयर, सर्कमस्क्राइब द सर्कल। शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा पी पे अलोंग बी ए पे, जो इज द सेम एज द मैग्नीट्यूड पार्ट इन फाउंड इन पार्ट ए, जो ए में है, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया है इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, कोशिश करो करने की क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ से वही चेक करना है, ई डॉट डी एल किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हो गया। एरिया की बात करूँ, अब क्या बना है, अब किसके लिए बोला है इसने, स्केयर के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ देखते हैं। लेंथ क्या लिख सकता हूँ उसकी, टोटल लेंथ E इज इक्वल टू, अगर एक साइड की लेंथ मेरी R है या A है, मतलब सॉरी आपने सर्कल था, ऐसे था सर्कल, और उसके ये किस में था, अगर इसकी रेडियस यहाँ से ये टच है, ये R थी, तो ये भी R होगी, तो 2R होगी, ये 2R होगी, तो 2R। और कितनी साइड है 4, तो 2R इंटू 4 टोटल लेंथ आ जाएगी कितने, 8RE। अगर A लिख रहे हो तो 8AE, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो पीछे वाले की तरह सेम एज इट इज, फर्स्ट इक्वेशन होगी।
अब वोल्टेज आपको पता क्या थी, d∅dt यही थी, तो v इज इक्वल टू d∅dt थी, और फाई किसके इक्वल था, b डॉट ए था, तो क्या हो जाएगा a डॉट dB/dt। यही था, पीछे कंसेप्ट चेक कर सकते हो आप, इसी के ए पार्ट में यही बन रहा था ए। अब अगर यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, एरिया किसका, अब क्या है हमारे पास, स्केयर है, स्केयर का एरिया क्या होगा, अगर एक साइड 2r है तो 2r का स्केयर करेंगे, स्केयर में तो यही होगा, साइड का स्केयर होगा, साइड अगर 2r है तो उसका स्केयर कर दो, बस एरिया आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल हो गया, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल बोलो, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करो, 8RE दैट्स विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4r स्केयर dB/dt। यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चेक करना था, सेम है। तो यहाँ से आर बच गया, 4 2 जा 8, तो r/2 बन गया। आगे सिंप्लीफाई, कहीं भी कोई क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रखा हो ना, अगर मैंने नहीं कर रखा तो उसको कर लेना कहीं से कोई क्वेश्चन। चलिए यही बनेगा, E इज इक्वल टू r/2 dB/dt। देखो क्वेश्चन को अगर आप बुक से नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो ट्राई करो क्वेश्चन को बुक से पढ़ने की, और फिर क्वेश्चन लगाओ, और फिर ना आए तो थोड़ा चेक करो, आइडिया लो, हिंट लो। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया, 65 देखते हैं। क्वेश्चन 65 में क्या है, द करंट इन एन आइडल लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलिनॉइड की बात कर रहा है, अब देखना, इज वेरिड एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट की बात आ जाए ना तो di/dt होता है, इसका मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 0.01 एम्पियर पर सेकेंड, यही है। आगे देखो, द सोलेनॉइड हैज़ 2000 टर्न्स पर मीटर, एन दे रखा है 2000 टर्न्स पर मीटर, ध्यान रखना 2000 टर्न्स पर मीटर है, हैज़ इट्स रेडियस आर दे रखी कितनी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 × 10⁻⁻2 मीटर। ए पार्ट में निकालना क्या है, उस पर फोकस करते हैं। कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस, कंसिडर करो एक सर्कल है ऑफ रेडियस जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। इनसाइड द सोलेनॉइड विद इट्स एक्सिस को इंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, राइट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल इन 2 सेकेंड। कितना फ्लक्स का चेंज आया इन 2 सेकेंड, ये बताना। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, यही होगा, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। चलिए करते हैं, ये देखो सबसे पहले चेंज इन करंट, रेट ऑफ करंट दे रखा कितना, इतना एम्पियर पर सेकंड। अब मेरे को टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड, तो इसमें 2 सेकंड में कितना रेट है करंट का, di/dt क्या होगा, पर सेकंड इतना है, तो 2 सेकंड में कितना होगा, चेंज इन करंट, सिर्फ रेट नहीं, चेंज इन करंट की बात कर लेता हूँ मैं, कितना होगा चेंज इन करंट, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 एम्पियर। सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ करंट, चेंज इन करंट। मान लो करंट ही बात है, करंट क्या होगा, करंट I/t दे रखा है, टाइम कितना 2 सेकंड, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, इतना आ गया, I है, R है, T है। चलिए अब आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, d∅dt, मतलब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ होता है। हमें क्या निकालनी है, हमें पता करना चेंज इन फ्लक्स कितना है, और वाई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। देखो अब इसको सबसे पहले दे क्या रखा है, हमें सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं, तो सोलिनॉइड में हमने पीछे किया है B इज इक्वल टू μ0 होता है, इसलिए I निकालना पड़ा है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, dB/dt की बात करूँ तो μ0 n di/dt,
यही होगा। ये बनेगा। अब यहाँ से देखो फाई क्या होता है, बी डॉट ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी वी बाई डी टी कर सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ। अब यहाँ से एरिया की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर का स्क्वायर कितना है, 10⁻⁻⁴। चलिए हो गया। यहाँ से ये म्यू नोट था, तो डी वी बाई डी टी का म्यू नोट एन डी आई बाई डी टी, तो म्यू नोट कितना है, म्यू नोट 4 पाई लिखते हैं ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये होती है। एन की दे रखा है 2000। अब देखो यहाँ से जो चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड, तो पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, तो अब कितना होगा पर सेकेंड, इतना हो जाएगा 0.02 एम्पियर पर सेकेंड, इतना चेंज होगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.02, वो गिवन था। अब हमारी कंडीशन थोड़ी चेंज की, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 0.02 एम्पियर। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लो इसको, सारे को डाटा को सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा। अगर मैं यहाँ तक का सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा 16 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख के बताना मेरे को कमेंट में कितना आएगा। ठीक है, सिंपल 2 कंसेप्ट थे। बी आपको पता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है, इंड्यूस ई एम एफ ए डी वी बाई डी टी। ठीक है, चलिए 2 सेकेंड दे रखा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें। ठीक है, इतना पर सेकेंड वही निकालना है, डी आई बाई डी टी आ जाएगा इसके लिए 0.02, इस कंसेप्ट के लिए आ जाएगा। ऐसे करना आप, ठीक है। ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रांस पे, सर्कल की सर्कमफ्रांस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी होगा, सर्कमफ्रांस ऑफ सर्कल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, सर्कमफ्रांस की बात कर रहा है, पाई आर हो गया। अब यहाँ से v को आप एक बार तो ऐसे रखो, v किसके इक्वल होता है डी फाइव बाई डी टी, मतलब इंड्यूस ई एम एफ डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव बाई डी टी हमने पहले वाले कंसेप्ट में निकाली है, ये तो निकाला है ऊपर। अब यहाँ से इसी चीज़ को लिखता हूँ मैं, ए इस कंसेप्ट को ही उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ए डी बी बाई डी टी आ जाएगा। चलिए इन दोनों को इक्वेट करो अब, ई इंटू 2 पाई आर, एरिया कितना हो पाई आर स्क्वायर, डी बी बाई डी टी, आर से एक आर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, तो ई किसके इक्वल आ गया यहाँ से R/2 डी बी बाई डी टी। पीछे क्या आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, पता होगा वो तो, अगर नहीं पता तो करना पता क्या है। ठीक है, रिजल्ट अब यहाँ से देखो बी कितना था, सोलिनॉइड की बात है, म्यू नोट एन आई होता है, तो यहाँ से R/2 म्यू नोट एन डी आई बाई डी टी बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आर कितना है, रेडियस कितनी है 10⁻⁻², म्यू नोट किसके इक्वल होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन कितना है 2000, डी आई बाई डी टी कितना है, ये डिवाइड में 2 भी लिख लो इसका। ठीक है, अब एक चीज रहेगी इसमें, क्या डी आई बाई डी टी, वो बताओ कितना होगा। बी पार्ट के लिए क्वेश्चन दोबारा देखना, अगर ना पता चले तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल के सर्कमफ्रांस पे। ठीक है,
तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। डी आई बाई डी टी कितना होगा, यहाँ पे सरकमफ्रांस पे बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना होगा 0.01 एम्पियर, यही होगा, इतना रेट होगा करंट का। क्यों? क्योंकि देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को एक बार, पिछले वाले में क्या किया था, कंसीडर अ सर्कल, हमने कंसीडर एक और किया था, उसके लिए था ये, ठीक है। उसके लिए रेट चेंज हो सकता करंट का, लेकिन इसके लिए थोड़ी बोला कुछ भी, इसमें तो कुछ नहीं बोला, बी पार्ट में तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो पीछे वाला था उस पर ही, ठीक है। यहाँ से सोल्व करना इसको और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना फाइनल कितना होगा। यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻8। चलो कैलकुलेट कर लेना इसको, डाटा को, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, 4 इंटू 10⁻⁻8, सोल्व करना इसको और फाइनल आंसर बताना मेरे को। चलिए ये था मेरा बी पार्ट, इसी का सी पार्ट और देखते हैं। सी पार्ट का फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। आज बार डिस्टेंस दे दी 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले में भी निकालना है हमने, ई किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिंपल म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी और ए, ये क्या होगा, म्यू नॉट एन डी, ये वाली चीज़ होगी, इसके साथ जो लेंथ डिस्टेंस दे रखी है वो भी तो डिवाइड करेंगे, वो कितनी है, डी लिख लो। अब सारा डाटा पुट करो, ई किसके इक्वल आ जाएगा पता चल जाएगा। म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन क्या है 2000, एरिया लिख लेते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी थी उसके लिए 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, डी आई बाई डी टी हमारा रहता है अभी, उसको एक बार रखो ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या था, लेंथ होती है ना, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बोलेंगे ना वो उसके लिए आर का काम करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखी है, क्या होता है ई डॉट डी एल के इक्वल होगा, और डी एल किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के, और आर है ये, डी को मैं मान लेता हूँ आर, ठीक है। यहाँ रहने दो डी एल, देखो ई डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, ई इंटू 2 पाई आर, और आर की वैल्यू आपको पता है, तो 2 पाई इंटू आर कितना होगा 8 इंटू 10⁻⁻2, ये डाटा होगा। यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करो और फाइनल आंसर बताओ मेरे को कितना होगा, ठीक है। एक बार चेक करना, इससे आंसर सही आएगा जहाँ तक है मेरे को लग रहा है, यही डाटा है, क्योंकि ई डॉट डी एल तो होगा, फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, ये रहा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर ली, ये रही, इसकी वैल्यू भी तो पुट करेंगे, ई डॉट डी एल, डी एल कितना होगा इसके लिए 2 पाई आर, आर ये हो जाएगा, फिर जो डिस्टेंस है ये आर हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, ये होगा चेंज। चलिए इसकी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर बताना मेरे को क्या होगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 65 हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारे थे वो फ्लक्स से रिलेटेड हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, फ्लक्स पूछ लिया कितना होगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, ठीक है, किसके लिए, सिंपल रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा था तो भी। अब आगे आएगा हमारा इंडक्टर का कंसेप्ट, मतलब इंडक्टेंस का कंसेप्ट। तो यहाँ तक तो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे, अब आगे इंडक्टर या इंडक्टेंस आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 से, तो उसको हम सोचते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा एक कंसेप्ट लगभग पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी, इसके कारण बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ होंगी क्वेश्चन में, बहुत रेयर छोटी मोटी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बताई नहीं गई होंगी, तो पूछ लेना अगर आपको लगे कि हाँ ये कैसे आ गया, कोई टर्म मैंने कोई लिख दी हो डायरेक्ट, ठीक है, 1-2 टर्म ऊपर नीचे कर दी हो, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना और अपनी ओर से उसको ठीक कर लेना। और
कहीं गड़बड़ लगे तो कमेंट में भी ज़रूर लिखना, मेरे को भी पता चले कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।